नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है राहत की सांस। अचानक बजी फ़ोन की घंटी से प्रभा उठ गई। फ़ोन उठाया तो शायद रॉन्ग नंबर था। बाहर बालकनी में आकर देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। उसने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। चाय पीते हुए सोचने लगी, अगर काश वो फ़ोन इस तरह नहीं बजा होता तो शायद ये उठापटक जो दिमाग में चल रही थी होती ही नहीं। कल एक फ़ोन की घंटी ने उसका सारा संसार हिलाकर रख दिया। कल तक तो वह रोशन के साथ कितनी खुश थी। बीता वक्त एक किताब के पन्ने की तरह पलटना शुरू हो गया था। वह अपनी माँ की इकलौती संतान थी। माँ ने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। रोशन एक सुंदर सजीला नौजवान था। कॉलेज टाइम से वो एक दूसरे को प्यार करते थे। कॉलेज लड़कियाँ उससे दोस्ती करने को आतुर रहती थीं। जब घर वालों को प्यार के बारे में बताया तो घर वालों ने खुशी खुशी रिश्ता मंजूर कर लिया। करते भी क्यों नहीं, न कि कोई वजह नहीं थी। रोशन एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। अच्छी खासी कमाई थी। सारे सुख आराम थे जो एक आदमी अपनी बेटी के लिए सोचता है। धूमधाम से शादी हुई और शादी के बाद दोनों मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते। रोज़ सुबह रोशन को प्यार से ऑफिस भेजती, फिर सारा दिन इंतज़ार करती। जब शाम को रोशन आते तो साथ में घूमने जाते। खाना अक्सर बाहर ही खाते थे। अपनी दुनिया में खोए कब 2 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। पर कल उस फ़ोन की घंटी से जैसे सब कुछ थम सा गया। फ़ोन पर वो लड़की अपना नाम माधुरी बता रही थी। कह रही थी वो उससे मिलना चाहती है। रोशन के बारे में कुछ बताना है। वो तुमको धोखा दे रहा है। वो लड़की मुझसे क्या कहना चाह रही थी? क्या करे? रोशन से बात करे या ना करे? कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि रोशन से बात करने का मतलब था प्यार पर शक करना। उसे अपने प्यार पर विश्वास होना चाहिए या उस अनजान लड़की के फ़ोन पर जिसे वो जानती तक नहीं। वो ख्यालों में खोई थी कि रोशन ने पीछे से आकर गले में बाहें डाल दी और प्यार से बोला, मैडम किस ख्याल में खोई हुई हो? अरे आप कब आए? मैडम इतनी देर से डोरबेल बजा रहा था, दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने सोचा आप बाहर हैं। अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर आ गया। क्या बात है, सुंदर चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रोशन ने प्यार से उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला। जाने मन कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रभा ने रोशन को प्यार से देखा, फिर बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और मुस्कुराते हुए चाय बनाने चली गई। मन ही मन सोचा कि रोशन से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। चाय बनाते हुए उसने रोशन से पूछा, खाना खाओगे? रोशन बोला, ऐसा करो बहुत देर हो गई, तुम भी थकी लग रही हो, आज बाहर ही खाने चलते हैं। तुम चाय पीकर तैयार हो जाओ, पास ही नया होटल खुला है, आज वहीं चलते हैं। प्रभा सिर हिलाकर अंदर चली गई। उसने रोशन की पसंद की पिंक साड़ी पहनी और तैयार हो गई। अपने आप को शीशे में देखकर सोचने लगी, आज तो वो बहुत सुंदर लग रही है। हिरणी जैसी बड़ी बड़ी आँखें, गुलाब की पंखुड़ी की तरह होंठ, जो भी देखे देखता ही रह जाए। भला रोशन किसी के चक्कर में क्यों पड़ेगा?
अरे मैडम, आज खाना खिलाने का इरादा है या यूं ही? कि प्रभा बाहर आ गई। रोशन उसे देखता ही रह गया। अरे बाप रे, आज तो जनाब के इरादे ही समझ में नहीं आ रहे। हाय डार्लिंग, मार ही डाला। रोशन ने कुछ शायराना अंदाज में इस तरह कहा कि प्रभा हंस पड़ी। अच्छा अब जल्दी करो। और दोनों बाहर आ गए। वापस आने पर प्रभा काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी। सुबह उठी, अपनी दिनचर्या शुरू की। रोशन को नाश्ता दिया। रोशन ऑफिस चला गया। रोशन को भेजकर वापस लौटी तो देखा चारों तरफ घर बिखरा हुआ था। चारों तरफ कपड़े, सामान सब इधर उधर फैला था। गैस पर चाय चढ़ाई और घर समेटने में जुट गई। चाय का एक घूंट पिया ही था कि कॉल बेल बज उठी। प्रभा बड़बड़ाने लगी। लगता है आज बाई जल्दी आ गई। आज इसकी अच्छे से खबर लेंगे। बड़े गुस्से से प्रभा ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की को देखकर प्रभा चौंक गई। उस लड़की ने नीली जीन्स टॉप पहन रखा था, बालों को खुला छोड़ा हुआ था, रंग गोरा, सुंदर नैन नक्श, उम्र कोई 27-28 साल की होगी। जी आप कौन? प्रभा अपने को संभालते हुए बोली। अरे अंदर आइए, लड़की बोली। आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप रोशन की पत्नी प्रभा हैं। मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इतना सुनते ही प्रभा के होश उड़ गए और चेहरा लाल हो गया। लगभग चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गई? इसी समय बाहर जाओ। लड़की बोली, मेरी बात तो सुनिए, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। प्रभा ने उसको घर से बाहर धक्का दिया। लड़की गुस्से में बोली, जिस पति पर इतना विश्वास करती हो वो तुमसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है। फिर भी अगर तुम देखना चाहती हो तो शाम को जब रोशन आए तो कहना माधुरी तुम्हारा इंतज़ार नीचे पार्क में कर रही है। और वह पैर पटकती हुई बाहर चली गई। प्रभा ने दरवाज़ा बंद किया और धड़ाम से सोफे पर पसर गई। उस लड़की का आत्मविश्वास देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रही है। प्रभा सोचते ही अंदर तक कांप गई कि कहीं ये सच हुआ तो वह क्या करेगी? क्या यूं ही सब खत्म हो जाएगा? वो रोशन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। क्या वो रोशन को माफ़ कर पाएगी? सोचते सोचते न जाने कब आँख लग गई, पता भी न चला। डोरबेल फिर बजी तो घबरा गई। दरवाजे पर काम वाली बाई खड़ी थी। क्या मेम साहब, इतनी देर से आपको आवाज़ लगा रही हूँ। बड़बड़ करती काम में लग गई। प्रभा किचन में गई पर कुछ करने का मन ही नहीं किया। अनमने मन से बाहर आकर अखबार उठा लिया, पर मन तो कहीं और ही था। जिसकी एक मुस्कुराहट पर जान देने को तैयार रहता, वो उसको धोखा कैसे दे सकता है? फिर खुद ही सोचने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अपने प्यार पर शक नहीं करना चाहिए। ऐसा लगा कि अभी कल ही की तो बात थी जब रोशन उससे दोस्ती करने के लिए कितने जतन करता था। बस स्टॉप से कॉलेज तक पीछा करता, कभी उसकी सहेली से दोस्ती का बहाना करता। दोनों एक कॉलेज में, पर वह आर्ट की और वो साइंस स्टूडेंट था। रोशन बहुत कोशिश करता और वो थी कि घास ही नहीं डालती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो और उसकी माँ मंदिर जा रहे थे। उस दिन काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। अचानक रोड पार करते समय माँ गाड़ी के नीचे आ गई। तभी अचानक रोशन कहीं से आ गया, माँ को उठाया और अस्पताल तक ले गया। जब तक माँ को होश नहीं आ गया वो वहीं रहा। धीरे धीरे हम मिलने लगे। मुलाकातें प्यार में कब बदल गईं पता ही नहीं चला। एक दिन पार्क में उसकी गोद में सर रखकर
लेटे हुए पूछा कि उस दिन तुम वहाँ कैसे आ गए थे। रोशन हंसते हुए बोला, मैडम आपका पीछा करते हुए पहुँच गए। मैंने बड़े प्यार से उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या सचमुच इतना प्यार करते हो? उसने बड़े ही प्यार से बोला, हाँ। और उसकी इस हाँ में इतना प्यार था, अगले ही पल शर्मा कर उसकी बाहों में समा गई। मैडम जा रही हूँ की आवाज़ से चौंक गई। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। बाइक के जाने के बाद पता नहीं क्यों आज मैंने दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही ध्यान से बंद किया। नहाने गई, पूजा की और मन ही मन संकल्प किया कि ये सब झूठ है, पर फिर भी मन के किसी कोने में डर था। फैसला किया कि रोशन को आने दो, जरूर बात करूंगी। आज ढंग से तैयार होने का भी मन नहीं किया। घड़ी देखी तो 2 बजे थे और रोशन को आने में अभी 6 घंटे बाकी थे। ये घंटे उसे 6 साल की तरह लग रहे थे। फिर उसने सोचा, चलो क्यों ना थोड़ी देर सहेली के घर जाती हूँ, शायद अच्छा लगे। उसके बगल के फ्लैट में सविता रहती थी। उसके घर गई तो देखा वहाँ पहले से 2-3 सहेली और बैठी थीं। फिर चाय पकौड़े व ताश का दौर चला तो पता नहीं चला कब शाम हो गई। वो घर वापस आ गई, पर मन अभी भी परेशान था। तभी डोरबेल बजी तो दौड़कर दरवाज़ा खोलने गई। उसे पता था ये रोशन के आने का समय था, पर ये क्या, ये तो धोबी था। जाओ भैया, अभी कपड़े नहीं हैं। बिना जवाब सुने ही दरवाज़ा बंद कर लिया। वो वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रोशन आ गया। रोशन आते ही बोला, प्रभा जल्दी चाय बनाओ, सर दर्द हो रहा है, आज ऑफिस में बहुत काम था। तुम चेंज कर लो, मैं चाय बनाती हूँ, प्रभा बोली। चाय बनाते हुए उसने सोचा, चाय के बाद रोशन से बात करूँगी। रोशन ने चाय पी और बोला, अब अच्छा लग रहा है। सुनो, आप किसी माधुरी को जानते हो क्या? वो आज अपने घर आई, कह रही थी कि आप उसे। क्या माधुरी आई थी? रोशन ने पूरी बात सुने बिना ही पूछा। प्रभा ने कहा, हाँ, वो नीचे पार्क में आपका इंतज़ार कर रही है। क्या? रोशन सीधे सीढ़ी की तरफ भागा। अरे सुनो तो, पर रोशन चला गया। इसका मतलब वो लड़की सच कह रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ। रोशन ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। उसे लगा अब जीने का क्या फ़ायदा, और गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगी। इतनी देर में रोशन की आवाज़ आई, प्रभा जल्दी बाहर आओ, तुम्हें किसी से मिलाना है। प्रभा गुस्से में मुंह फुलाए बाहर आई। इससे पहले वो कुछ कहती, रोशन बोला, प्रभा ये है मेरी प्यारी छोटी बहन माधुरी है, और ये मेरे मामा की बेटी है। हमारी शादी के समय ये विदेश में थी। बचपन से ही हम दोनों अच्छे दोस्त थे। ये छोटी है पर एहसान बड़े किए हैं। और माधुरी, ये है तुम्हारी भाभी प्रभा। अरे आप लोग आराम से बैठो। माधुरी, मैं अभी आता हूँ। भाभी, मैंने तो आपको डरा दिया। असल में मेरी और भैया की शर्त लगी थी कि मैं आप दोनों की लड़ाई करा दूंगी। अफसोस मैं हार गई और आपका विश्वास जीत गया। तभी रोशन भी वापस आ गया और हंसने लगे। प्रभा, कहीं सच में तो शक नहीं हुआ? कैसी बात करते हो, मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। अच्छा आप बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। किचन में जाकर प्रभा ने चैन की सांस ली और अपने अंतर्मन में चलने वाले तूफान को समेटा। उसने एक लंबी राहत की सांस ली। किचन में वापस आकर काम करने लगी।
इतने दिनों से दिमाग में जो उथल पुथल मची थी वो सब अब खत्म हो गई थी। आईने में देखकर चेहरा ठीक किया और नई स्फूर्ति के साथ मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। आज उसके रिश्ते को एक नया मोड़ मिल गया था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।